आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ भागवत कथा के अनुक्रम में आज के प्रसंग में दोस्तों ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ज्ञान मैत्रेय जी इस संबंध में सृष्टि की रचना से पूर्व क्या था और सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी का इसमें क्या सहयोग था, क्या उनका रोल था, उत्पत्ति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस संबंध में बड़ा ही मार्मिक वर्णन भागवत कथा में मिलता है। कल के प्रसंग में दोस्तों विदुर जी का प्रश्न था कि विदुर जी ने पूछा था कि सुखदेव जी से कि हे ब्रह्मन, हे स्वामी, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला के भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। तो बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की जो इच्छा रहती है, इसी से वह बोलने के लिए प्रयत्न करता है, प्रतिबद्ध रहता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। तो देश काल या अवस्था में जिनका ज्ञान लुप्त नहीं होता है, उनका माया से संबंध कैसा। ब्रह्म का अंश जो जीव है, ब्रह्म अंश जीव अविनाशी, तो वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है, अर्थात उसे कर्मों से क्लेश और आनंद का विघात क्यों होता है। तो सुखदेव जी इस संबंध में उनको समझाते हैं कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है, उनकी लीला है। और विमुक्त जीव की जो अविद्या द्वारा ही बंधन और कारण यानी मृत्यु मय प्राप्त होता है, जैसे स्वप्नगत पुरुष को सिर कटना सत्य प्रतीत होता है, पर जागते ही वह मिथ्या हो जाता है। यह भ्रम ईश्वर में नहीं। तो जैसे कंपन जल में, यानी जैसे कंपन जल में प्रतिबिंब चंद्रमा में ही होता है, आकाश में स्थित चंद्रमा में नहीं। तो इसी प्रकार सुख और दुखादि जो देह कर्म है, वे देह अभिमानी जीव के होते हैं, ईश्वर के नहीं। तो निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने का भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे विकृत हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, विकृत हो जाती है, अर्थात इसका आकार बिगड़ने लगता है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि के निश्चल भाव में स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के
समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा मिट जाते हैं। तो श्री कृष्ण के गुणों का, भगवान के गुणों का वर्णन एवं स्वर्ण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। और फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज से सेवन का प्रेम जाग पड़े तब तो कहना ही क्या है, यानी सोने में सुहागा हो जाता है। तो जीव को जो क्लेश 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 आदि को की प्रतीति हो जाती है, अर्थात उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग दुखी होते हैं, या तो वह अत्यंत मूढ़ या अज्ञान, कोई किसी प्रकार का ज्ञान न हो, या वह बुद्धिजीवी हो, अपार बुद्धि अतीत श्री भगवान को प्राप्त करने की जिसमें क्षमता हो। इन आचरणों की सेवा से ही नित्य सिद्ध भगवान की मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। जो महात्मा लोग होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, विरक्ति में रहते हैं, तो वह भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात उनके यही सर्वथा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है, और अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत ही कठिन है। तब विदुर जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आपके वचनों से मेरे जो संदेह हैं वह निवृत्त हो गए, समाप्त हो गए। फिर भी ईश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र कैसे है? ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में किन किन प्रजातियों की सृष्टि की और किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा की क्या इसमें ब्रह्मा जी का क्या रोल था। तो मनो कितने हैं, वर्ण और आश्रम का विभाग किस प्रकार का है, और आप दर्भ क्या है, काल का स्वरूप क्या है, ग्रह नक्षत्र ताराओं की गति किस प्रकार की है, श्राद्ध की विधि क्या है, दान तप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का फल क्या है। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं सुखदेव जी से कहा कि और जो नहीं पूछे हैं इन सब का समाधान करने की कृपा करें। तब सुखदेव जी ने, मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के संबंध में जो आज का प्रसंग का मूल प्रसंग है, तब मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण दुखों को, यानी दुखों को हरने वाले श्रीमद् भागवत कथा की को आरंभ करता। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जगत जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर विराजमान थे, और उनके जो नेत्र बुद्धे थे, क्योंकि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। जिस प्रकार भगवान विष्णु 4 माह के लिए घोर निद्रा में चले जाते हैं, देव जो है अपना शयन करते हैं, तो आत्मानंद में वह मग्न थी। जिस प्रकार अग्नि अपनी
दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए लकड़ी से व्याप्त रहती है। उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके जल में शयन किया और एक सहस्त्र चतुर्युग शयन करने का अंतर उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तो मैत्री जी इस प्रकार के ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को प्रकाशित कर दिया। फिर विष्णु भगवान स्वयं उस कमल में पुष्ट हो गए, उनका उदय हो गया। तब उसमें से संपूर्ण वेदों को जानने वाले तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई दिखाई नहीं दिया, तब वे अपनी गर्दन घुमाकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे और इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। इससे ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तो मैत्री ऋषि ने जिस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति के संबंध में अपने वास्तविक स्वरूप का अपने गुणों से, अपने ज्ञान से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के बारे में और ब्रह्मा जी के चार दिशाओं में चार मुख कैसे हुए, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे। जब उनके चार मुख हो गए और गर्दन घुमाकर जब उन्होंने चारों ओर देखने लगे, तो उससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। तब ब्रह्मा जी अपने अंतःकरण में सोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ। यह कमल बिना किसी आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर, ऐसा मंथन कर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर जल में घुस गए। ब्रह्मा जी जल के अंदर घुस गए, किंतु उस नाल के आधार को, जो कमल का नाल आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुँचते ही कुछ भी न पा सके। गत्वा उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तब विदुर जी कहते हैं कि अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते हैं। खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया, समय बीत गया। अंत में वे कहीं से लौट आए और खोजते खोजते वह जब कहीं उनको कुछ नहीं मिला, तब वह लौट आए। दोबारा से उन्होंने पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया। अपने चित्त को निसंकल्प करते हुए समाधि में स्थित हो गए, अर्थात अचेत अवस्था में चले गए। अर्थ धर्म काम मोक्ष की पश्चात समाधि की अवस्था आती है, यानी अपने को पूर्ण रूप से विलीन कर देना।
तो इस प्रकार 100 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा ने तप किया। उस तप को प्राप्त करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने अधिष्ठान का ज्ञान, जो उनका अधिष्ठान, जो उन्होंने अधिष्ठान किया था, का ज्ञान उनको मिला, जिसे पहले वे खोजने पर भी नहीं देख पाए। चारों दिशाओं में 4 मुंह होने पर कमल के नाल के अंदर खोजते खोजते जल तत्व तक जाकर के भी उनको खोज नहीं कर पाए, न देख पाए। तब उन्होंने अंततो गत्वा यानी प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्पित किया और समाधि में वह विलीन हो। समाधि अवस्था में जाकर के जिस प्रकार 100 वर्ष तक उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो उन्होंने अपने अधिष्ठान का ज्ञान उनको मिल गया, जिसे पहले वे खोजते हुए भी उनको उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। अपने ही अंतःकरण में उसका प्रकाशित देखा तो कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बलमा, ऐसे घटगल राम है दुनिया देखिए ना है। तो अपने ही अंतःकरण में उनका ये विराजमान था, वो यत्र तत्र ढूंढने लगे। तब विदुर जी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि प्रलय कालीन जो जल में शेष जी के विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं, तब ब्रह्मा जी ने, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, क्षितिज, जल, पावक, गगन शरीर, केवल ये 5 पदार्थों ही ब्रह्मा जी को दिखाई पड़े और उनको दिखाई देने के पश्चात उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में थे कि कैसे सृष्टि रचना करूं, कैसे सृष्टि की शुरुआत करूं। तब वे श्री हरि के चित्र लगाकर भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म जगत में जप कर तप करके उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे, उनका मनन करने लगे, ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। तब सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारक माना जाता है ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु ने सृष्टि का पालन किया और महेश जिन्होंने सृष्टि का संहार किया। तो तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मा जी सृष्टि के मानक माने जाते हैं, सृष्टिकर्ता माने जाते हैं। इसीलिए मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार विदुर जी को समझाया, बुझाया और ब्रह्मा जी के सृष्टि से पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शीश शैया पर विराजमान थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी का उदय हुआ तब सृष्टि का सृजन हुआ और उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने
शरीर में लीन करके जल में शयन किया और एक सहस्त्र चतुर्भुज शयन करने के अंतर उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई उस संबंध में मैत्रेय जी का कथन विदुर जी को किस प्रकार से वह समझाते हैं और विदुर जी ने क्या प्रश्न किए, कैसे हमको यानी ताराओं की गति किस प्रकार की होती है, साध विधि क्या है, दान तप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का फल क्या है। मैंने जो तब वह कहते हैं कि मैंने जो प्रश्न किए हैं इन प्रश्नों का उत्तर जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तभी पूरे सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तब ये चीज़ें इन चीज़ों की शुरुआत होती है, यह कर्म क्रियाएं की जाती हैं। तो आज के प्रेरणादायी विषय में भागवत कथा के अनुसार आज के प्रसंग में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का ज्ञान जिस प्रकार से कराया मैत्रेय जी ने वह बहुत ही स्मरणीय है और बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए प्रत्येक मन में आनंद की अनुभूति होती है और हमको सृष्टि की उत्पत्ति के वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। सब लोग सुखी रहें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के संबंध में हमारे ज्ञान का जो प्रथम चरण है वह खुलता है, वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। और यहाँ यानी इससे पहले पूरी सृष्टि जो है वह जल में निमग्न थी और कैसे उसका अवतरण हुआ वह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से ज्ञात होता है। सब लोग प्रसन्न रहें।